ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन की महिमा देख रहे हैं अपन। सम्यक दर्शन की महिमा वास्तव में रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग के लिए तो है ही। बाकी जिन लोगों को लौकिक ऐश्वर्य, लौकिक समझ लो अभ्युदय भी चाहिए, तो वो भी सम्यक दर्शन के द्वारा प्राप्त होता है। श्रेय, अश्रेय और निश्रेय, ऐसी बात की थी कल अपन। कल क्या मतलब, पहले की थी। ये बात तो आई थी। सम्यक दर्शन जैसा इस जगत में श्रेयस्कर और कोई नहीं। 34वां श्लोक तो हो गया, 35वें श्लोक पर चर्चा चल रही है। 34वें श्लोक में आया ना, सम्यक दर्शन जैसा कोई भी श्रेयस्कर नहीं है इस जीव का। और मिथ्यात्व जैसा अश्रेय करने वाला, खोटा करने वाला, बुरा करने वाला और कोई नहीं। 73 पेज 73। तो उसी पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई, निश्रेयस यानी कि मोक्ष, निश्रेयस की प्राप्ति तो इससे होती है। लौकिक अभ्युदय यानी श्रेय जिसको हम कहते हैं, वो मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो बता रहे हैं यहाँ पे 35वें श्लोक में यही बात है कि भाई, इससे जो भी बुरी से बुरी दशाएं हैं, वो सब इस सम्यक दर्शन से टल जाती। और मिथ्यात्व की दशा में, मिथ्यात्व की भूमिका में वो सारी होती है। वो सभी मिथ्यात्व सहित ही संभव है। मिथ्यात्व के बिना वो बुरी से बुरी दशा संभव ही नहीं है। कर्म की 41 प्रकृतियों की बात चल रही थी कल अपने, वो अपने को देखना है। श्लोक बोल लेते हैं पहले, 31 से लेकर 35 तक। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव, शम गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्, अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने, न सम्यक् समं किंचित् श्रेयकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम्, सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यं नपुंसकस्त्रीत्वानि, दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृतिका। चलिए, कल अपन जो पढ़ रहे थे भंडारी से, उसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये 41 प्रकृतियां, 41 प्रकृतियों में से 16 की बात हो गई थी, और ये 25 के भी नाम अपन ने पढ़ ही लिए थे। मेरे ख्याल से इसकी भी रीडिंग हो गई थी अपनी। हम्म। परंतु, हाँ, ये हो गया ना, इन 41 प्रकृतियों का, 41 प्रकृतियों का नवीन बंध नहीं होता। हाँ, नया बंध नहीं होता। ये पैराग्राफ हो गया था। ये सारे नाम अपन ने देखे थे। देखो, 16 प्रकृतियां तो ऐसी हैं जो मात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधती है। 25 ऐसी हैं जो दूसरे गुण स्थान तक ही संभव है, माने अनंतानुबंधी के साथ ही संभव है। और अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जोड़ा है, ये अपन जानते हैं। तो 25 और 16 ऐसे 41 प्रकृतियां तो ऐसी बुरी है जो मिथ्यात्व की भूमिका में ही बंधना संभव है, उसके आगे बंध ही नहीं सकती। ये बात हमेशा याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बुरा है। उसकी सिद्धि इन 41 प्रकृतियों से होती है। आया समझ में? क्या कहा?
ये जो 41 प्रकृतियां है ना, ये कौन सी 41 प्रकृतियां हैं? ये सबसे सबसे खराब प्रकृति। 148 प्रकृतियों में जो सबसे बुरी, मतलब समझ लो जगत में सबसे बुरा क्या होगा कि निगोद दशा। निगोद दशा उससे मिलेगी। नार की पना उससे मिलेगा। अपर्याप्तक, अपर्याप्तक उससे मिलेगा। जो भी सबसे बुरा सोच सकते हो, सबसे बुरी प्रकृतियां। और कितनी? 41। कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी? 148। 148 में से 41 तो मिथ्यात्व गए, जिसमें ही काम खत्म। अब सोच लो मिथ्यात्व का कितना बड़ा योगदान है जीव को संसार में बहुत दुखी करना। है मिथ्यात्व अकिंचित कर? हाँ? कैसे कहोगे फिर मिथ्यात्व अकिंचित कर? चली ना चर्चा, पहले सुनी ना सुनी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व का होता है। सबसे ज्यादा कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, इससे बड़ी है क्या किसी की स्थिति? आठों कर्मों की स्थिति देखोगे तो मतलब सर्वोत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। और वो है दर्शन मोहनी की, माने मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के कारण ही बंधती है, गृहित मिथ्यात्व की भूमिका में बंधती है वो। सामान्य मिथ्या दृष्टि के नहीं बंधती है इतनी बड़ी सारी। ये विचारणीय बात है। तो इसलिए ये चीज याद रखने की, ये याद रखिए। इसलिए याद रखिए क्योंकि मिथ्यात्व को कुछ लोग हल्का कर रहे हैं, हल्का कर देते हैं। अरे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा सुझाए जाने पर भी वो उस मान्यता पर अडिग रहते हैं, उसको सुधारना ही नहीं चाहते कि नहीं मिथ्यात्व पे जोर मत दो, कषाय पे जोर दो। अरे भैया कषाय पर जोर दे दे के तूने आज तक क्या कर लिया? कषाय तो मंद होती है फिर तीव्र हो जाती, वो मिटती कहाँ है? कषाय का बोस वो तो मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक कषाय जाने वाली नहीं है। मिथ्यात्व है तब तक अनंतानुबंधी भी साथ रहेगी रहेगी, ये समझ लेना। बिना मिथ्यात्व के गए अनंतानुबंधी का भी नाश नहीं होने वाला। ये जड़ है, ये जैसे सम्यक दर्शन को जड़ कहा था ना, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का, यानी मोक्ष मार्ग का। तो मिथ्यात्व इस संसार मार्ग की जड़ है और ये फलती फूलती रहती। बोलिए। और हम लोग तो 148 प्रकृतियां बोल रहे हैं, वो सत्ता सत्ता की बोल रहे हैं मैक्सिमम। और बनने हाँ, वाले तो है तो 120 या 122, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, उतनी ही प्रकृतियां बन। 122। तो उसमें हाँ, से अभी ये तो 40, मतलब 1/3 गई। मतलब एक 1/3, 33% काम तो सिर्फ मिथ्यात्व गया और उसमें हो जाएगा क्या? 1/3 कर्म प्रकृतियां तो वहीं रुक जाएंगी, ऐसा समझना। और बल्कि ये तो अपन गिनती के हिसाब से कह रहे हैं, देखा जाए तो संसार का तो अभाव हो गया यहाँ। आए समझ में? क्योंकि संसार का नाम है एक अनंत, और अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली अनंतानुबंधी। अभी अनंत काल नहीं रहा इसका। अब ये जीव अनंत काल नहीं भटके, है ना? मिथ्या दर्शन गया तो कितने भी भाव लगे, 1 2 3 4 10 15 20 100 200 जितने भी लग जाएं, लेकिन अब सीमित हो गए ना, गिनती हो गई अब उनकी, गिनती में आ गए अब। मिथ्यात्व का ही दूसरा नाम संसार बताते हैं। मिथ्यात्व को ही संसार कह देते, इसलिए मिथ्यात्व गया सो संसार गया, ऐसा समझ। ये 41 प्रकृतियों का तो नाम सम्यक दृष्टि के तो बंधते ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि की होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 प्रकृति का नवीन बंध नहीं होए है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके आगे से पढ़ना है। अर जो सम्यक तो ग्रहण नहीं हुआ, तदी मिथ्यात्व अवस्था में बंध की ते प्रकृति सम्यक्त्व के प्रभाव से नष्ट हो जाए। भाई ठीक है, सम्यक दर्शन हो गया है तो नई प्रकृतियां तो ये नहीं बंधी, और पिछली बंधी भी है, जिनका क्या होगा? हाँ? जो पिछली बंधी हुई है वो भी सम्यक्त्व के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। ये नष्ट हो जाती है। नष्ट नहीं भी होंगी तो उनका रूप बदल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। क्या क्या होगा वो देखो, हालांकि ये चर्चा कल कर चुके हैं अपन। नष्ट हो जाए है, परंतु आयु बंद किया सो नहीं छूटे। क्या ये बात आ गई कि भाई दूसरी प्रकृतियां तो नष्ट हो जाती हैं,
आयुबंध तो नहीं होता ना। तोहु सम्यक्त्व का ऐसा प्रभाव है। कैसा प्रभाव है अब देखिए, यहाँ इन्होंने पॉइंट्स बना दिए, ये अच्छा किया। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सदाशिव जी के में पॉइंट नहीं मिलेगा। तोहु सम्यक्त्व का ऐसा प्रभाव कैसा, जो पूर्वे सप्तम नरक की आयु बांधी होए और पाछे सम्यक्त हो जाए, तो प्रथम नरक ही जाए, द्वितीय अधिकनी में नहीं जाए। देखा है ना, पहला पॉइंट यही है। ये सब जानते हैं, सातवें नरक की आयु बांधी हो, लेकिन अगर सम्यक दर्शन हो गया तो बाद में अब सातवें में नहीं जाएगा, उसके प्रभाव से पहले में ही रह जाता। दूसरा, और जो तिर्यंचनी में निगोद का एकेंद्री का आयु बांध्या होए, तो सम्यक्त का प्रभाव ते उत्तम भोग भूमि को पंचेंद्री तिर्यंच ही होइए, एकेंद्रीय अधिक कर्म भूमि को नहीं होई। बोलो, निगोद में जाने वाला था साथ, और अब निगोद छोड़ो, अब तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री भी नहीं होगा, संगी पंचेंद्री भी पर्याप्त ही होगा, और भोग भूमि का होगा। क्योंकि अब क्या करें, तिर्यंच आयु को पलट तो सकते नहीं, तिर्यंच आयु नहीं पलटेगी, लेकिन इतना हो जाएगा कि जो उसमें सर्वोत्कृष्ट है वो मिलेगा इसको। हल्का माल इसके लिए है ही नहीं, इसके लिए रिजर्व है वो सीट है, ऐसा। ठीक है ना, सरल है ये इसमें हर एक में लगा दिया इनने, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए। देखो, अ, सम्यक का प्रभाव होता है ना, ये हो गया। तो हर एक में इन्होंने जो लगाया वो चाहो तो आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, और नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो आशय वहां से ले लिया उन्होंने, है ना। हस्तलिखित में आपको हर एक में ये नहीं मिलेगा पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन वो लगा के अच्छा किया, कोई उलझेगा नहीं। चाहो तो ब्रैकेट में डाल लीजिए, नहीं तो कोई ऐसी विशेष बात भी नहीं। एक इंद्रिय अधिक, एक सेकंड, हो गया ना ये तो। और जो पूर्वे लब्ध्य पर्याप्त, पूर्वे लब्ध्य पर्याप्त, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। पहले इस लाइन को पढ़ देता हूं मैं, फिर इस पर बात करते हैं। पूर्वे लब्ध्य पर्याप्त मनुष्य को आयु बांधी होए, तो सम्यक्त के प्रभावते उत्तम भोग भूमि को मनुष्य होए, और व्यंतर आदिकनि में नीच देव को आयु बंध न कियो होए, तो कल्पवासी महाधिक देव ही होए। अन्य भवनत्रिक देवनी में तथा चार देवनी की स्त्रीनी में समस्त मनुष्यनी तिर्यंचनी में नहीं उपजे है, ऐसा सम्यक्त का प्रभाव है। नीच कुल में दरिद्रिनी में अल्प आयु का धारक नहीं होए है। अब जो सम्यक दर्शन का प्रभाव होते हैं, कैसा मनुष्य होए, सो कहने को सूत्र कहे। ठीक है ना, बोर्ड कहेंगे बोला ना। देखो, क्या कहा, पहली बात तो सातवें नरक की हो गई, नरक आयु। उसके बाद तिर्यंच आयु, तिर्यंच आयु भी छूटेगी तो नहीं, लेकिन एकेंद्रीय की जगह अब वो सीधा संगी पंचेंद्रीय होगा, उसके बिना नहीं होगा, है ना। वही बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा, ऐसी बात होगी। ठीक है वहां पर। अब लब्धि अपर्याप्त, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, नरक आयु की बात हो गई, तिर्यंच की बात हो गई, अब मनुष्य की बात। मनुष्य आयु बंधी, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था बोर्ड पर साधन बैठ जाता तो होता। चौक रखिए, देखिए चौक पर। अब मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य दशा में लब्ध्य पर्याप्त या लब्धि अपर्याप्त, या पर्याप्त या अपर्याप्त, क्या चीज सही। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लब्धि पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक, अपर्याप्तक, पर्याप्तक, क्या सही है और क्या गलत। वही शब्द में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है ना, वो होता है एक तो लब्ध,
और एक होता है जैसे लब्ध्य। दिख रहा है बराबर? यह है लब्ध पर्याप्तक और यह है लब्ध्य पर्याप्तक। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। थोड़ा ऊपर करिए। ये लब्ध पर्याप्तक यानी कि पर्याप्तक जो है, ये पर्याप्तक का ही दूसरा नाम, और ये है अपर्याप्तक। ठीक है ना? ये लब्ध पर्याप्तक यानी कि लब्धि जिसको हुई है, पर्याप्तियों की लब्धि जिसको हुई है, वो है लब्ध। लब्ध यानी प्राप्त, है ना? पर्याप्तियों को प्राप्त किया, वो लब्ध पर्याप्तक। लेकिन अगर ये लब्ध्य आधा था और ये आ जाए तो इसका अर्थ होता है लब्धि अपर्याप्तक। और ज्यादातर आपको शास्त्रों में यही शब्द मिलेगा इसके नाम। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। लब्ध्य, लब्ध्य का मतलब क्या हुआ? लब्धि प्लस अपर्याप्तक। तो वो ई और अ मिलके ये बन जाता है लब्धि अपर्याप्तक। वो मिला देंगे, संधि कर देंगे तो लब्ध्य पर्याप्त। तो उसका अर्थ है अपर्याप्त। बाकी तो अपर्याप्तक पर्याप्तक लिखा हो तो स्पष्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? एक बोलिए। श्वास में 8 10 12, एक श्वास में 8 10 12, वो लब्ध वो पर्याप्त। अपर्याप्तक की बात है, वो अपर्याप्तक की बात है, उसे लब्ध्य पर्याप्तक भी कहते हैं, है ना? वो हाँ, अपूर्ण रहती, उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती। नहीं होती। और जो पर्याप्तक है वो जीता है, उसकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, उसको पर्याप्तक कहा जाता है। तो ये शब्द में कंफ्यूजन नहीं होना कभी भी। लब्ध प्लस पर्याप्तक, तो वो तो है पर्याप्त, और लब्धि प्लस अपर्याप्तक वो बन जाएगा लब्ध्य। लब्ध्य, है ना? इसका एक और नाम मिलता है अलब्ध पर्याप्तक। लब्ध्य पर्याप्तक बोलो या अलब्ध पर्याप्तक बोलो, एक है। लेकिन लब्ध पर्याप्तक अलग है, ध्यान रखना। जैसे ये जो पहला शब्द अपन ने देखा था, ये था लब्ध पर्याप्तक। अब इसकी जगह आपको ऐसा भी मिल जाएगा, अलब्ध पर्याप्तक। ये उल्टा होगा। तो अलब्ध पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक ये एक है, ये दोनों एक है। ठीक है ना? अलब्ध पर्याप्तक बोलो, लब्ध्य पर्याप्तक बोलो, या अपर्याप्तक बोलो। ठीक है? अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक, अलब्ध पर्याप्तक। और अगर इसमें से अ हटा दो, है ना, अ हटा दिया तो फिर लब्ध पर्याप्तक यानी कि पर्याप्तक हो गया वो। उसके बाद फिर वो पर्याप्तक कहना। बोलो। पर्याप्तक हाँ, और लब्ध्य नहीं होगा। हाँ, अगर लगा रहे हो तो लब्ध्य नहीं होगा फिर वहां। अलब्ध पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक दोनों एक है। दोनों एक है। और लब्ध्य पर्याप्तक और लब्ध अपर्याप्तक ये दोनों भी एक है। हाँ, लेकिन लब्ध अपर्याप्तक नाम नहीं मिलेगा, या तो अलब्ध पर्याप्तक मिलेगा, या अपर्याप्तक मिलेगा, या लब्ध्य पर्याप्तक मिलेगा। इनका थोड़ा सा डेफिनेशन कुछ बता सकते हो क्या होता है? ये है कि जिसकी पर्याप्तियां पूरी हुई वो है पर्याप्तक, जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई वो है अपर्याप्तक। ठीक है ना? जिसको पर्याप्तियों का लाभ हुआ वो है लब्ध पर्याप्तक, जिसको पर्याप्तियों का लाभ नहीं हुआ वो है लब्ध्य पर्याप्तक या अलब्ध पर्याप्तक। ये शब्द का अर्थ क्या है? पर्याप्तियों। पर्याप्ति का क्या अर्थ है? देखो, पर्याप्ति माने क्या होता है कि जैसे जब अपना शरीर बनता है, अपने शरीर का निर्माण, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, सुनिए ध्यान से। अपने शरीर का जो निर्माण होता है वो एकदम से तो होता नहीं, है ना? नहीं। उद्गल परमाणु से बना है, आहार वर्गणा से बना है। माइक चालू है किसी का? माइक बंद कर लीजिएगा। अपना जो शरीर बना है, कौन सा शरीर है अपना? औदारिक। औदारिक। औदारिक शरीर है ना? और इसमें पर्याप्त जो वर्गणाएं लगती हैं, कौन सी वर्गणाएं? आहार वर्ग। आहार वर्गणाओं से अपना ये औदारिक शरीर बना। असल में जो कुछ भी अपने को नजर आता है ना, वो सब आहार वर्गणा से बना। तो अपना जो औदारिक शरीर बना है कोई सीधे सीधे नहीं बन जाता। पहले वो वो जो वर्गणाएं,
आहार वर्गणा इकट्ठी होती, उनमें से फिर ये निश्चित होता है कि इसमें से कुछ, मतलब उनका एक वो पिंड हो जाता है, उस पिंड में से फिर ये निश्चित होगा कि इसमें से ये चीज तो कड़क कड़क वस्तुएं बनेंगी और ये वाली चीजें थोड़ी नरम वस्तुएं बनेंगी। इसके लिए आचार्यों ने नाम दिया खल भाग और रस भाग। जैसे हड्डी है ना, वो खल भाग में आएगी, और खून है वो रस भाग में आएगा, ठीक है ना। मांस है वो खल भाग में आएगा, और दूसरे दूसरे जो भी है, समझ लीजिए कुछ जो भी धातुएं हैं या कुछ भी है शरीर में, तो वो सब रस भाग में। तो ये निर्णय हो गया। उसके बाद फिर वो जो पिंड है वो कुछ आकार लेगा, उसके बाद उन आकारों का कि इस जगह पे ये चीज रहेगी और ये काम करेगी, ऐसा होगा। हो गया पुतला तैयार। अब उस पुतले में प्राण आएंगे, ठीक है ना, माने सांस लेना छोड़ना ही आ जाएगा। इतने में वो पर्याप्तियां पूरी होती। इसके बाद अगर उसके बोलने की या रस लेने की क्षमता भी होनी है तो एक और वो चीज भी प्रकट होती है, ठीक है। मन वचन काय 3 चीजें है ना, तो सबसे पहले काय का निर्माण, फिर वचन का निर्माण, और सबसे आखिर में अगर वो संगी पंचेंद्रिय होना है तो फिर मन का निर्माण होता है। ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। है ध्यान, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। जिसके श्वासोच्छ्वास आ गई वो पर्याप्तक हो गया, है ना। और अपर्याप्तक कैसा होता है कि वो श्वासोच्छ्वास के पहले पहले ही निपट जाता है ना, निपट जाता है माने समाप्त हो जाती है आयु उसकी, 2 पर्याप्तियों में ही खत्म हो जाए, एक में ही वो आके चला जाए, समाप्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, डॉक्टरी भाषा में तो क्या कहते हैं, सांस आ गई बच्चे की कितने दिन में आई, 15 दिन में आती है, कितने दिन में आती है, हैं? वो सोनोग्राफी कर करके देखते हैं, पहले के लोग कहते थे 3 महीने में आती है सांस, फिर उसके बाद विज्ञान धड़कन थोड़ा और बढ़ती है। आगे बढ़ा तो 1 महीने में आने लग गई, माने उनको ये लगने लग गया कि 1 महीने में सांस लेने लग जाता। फिर और विज्ञान आगे बढ़ा तो अरे नहीं 15 दिन में आ जाता, अब शायद और आगे का कह देते हैं 10 दिन में, 5 दिन में, जो भी है। अरे ये आगे बढ़ते जाएंगे तो भी केवल ज्ञान की सीमा तक कहाँ पहुंचेंगे। ये पर्याप्तियों का खेल है ना, ये अंतर मुहूर्त में पूरा हो जाता है। अंतर मुहूर्त में डॉक्टरों को और उनकी मशीनों को भले 5-6 दिन बाद पता चले, लेकिन ये अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां पूरी, इसका जीवन चालू, इसका जीवन चालू। समझ में आ रही है बात, बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। तो वो जो आहार वर्गणा इकट्ठी हुई तो वो है सबसे पहली आहार पर्याप्ति। उसमें से मतलब ये निश्चित होगा अब कि अब इसका तो खल भाग बनेगा और इतनी वर्गणाओं का रस भाग बनेगा, ये निश्चित हो जाता है उसमें, है ना। उस शरीर का एक समझ लो ये जो निश्चित हुआ और वो अलग अलग उसका वो काम होने लगा, वो शरीर पर्याप्ति। उसके बाद फिर इंद्रिय पर्याप्ति के आकार लेने लगेगा, जैसे पहले ऐसे गेंद जैसा, अब उसमें से 2 ऐसे हाथ जैसे निकल गए, 2 पैर जैसे निकल गए। ये बहुत फास्ट होता है काम, ये उनको पकड़ में नहीं आएगा मशीन में, ध्यान रखना। वो मशीनों में तो आप कभी नेट पे सर्च करोगे तो एक बच्चे की जो ग्रोथ होती है फर्स्ट डे से लेके 9 महीने तक, तो वो उनको तो बहुत बाद में पकड़ में आता, वो तो बहुत बाद में। ये तो अंतर मुहूर्त में पूरा खेल हो जाता है कि किस जगह पे ये हाथ निकलेंगे, किस जगह पैर निकलेंगे, उंगलियां निकलेंगी और कितनी निकलेंगी, ये सब चीजें पहले निश्चित हो जाती है। और उसका वो अंदर ही अंदर काम चालू हो चुका है, इनको बाहर अभी नहीं दिखेगा, दिखेगा बाद में। आया समझ में, आप उनके फोटो देखोगे, वो बच्चे बायो की किताबों में पढ़ेंगे तो उनको तो वो बाद का दिखाया जाएगा, हाँ, लेकिन वो अंदर अंदर तो प्रक्रिया चालू हो चुकी है, इनको पता नहीं पड़ रही। तो ऐसे आहार, शरीर, फिर इंद्रियों की बताई दी आपको, इंद्रियों का ऐसा ऐसा काम होगा, ये यहाँ होगी, आंख यहाँ होगी, किसी की मान लो टेढ़ी मेढ़ी रहनी तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, वैसी पर्याप्ति होगी, है ना। नाक थोड़ी टेढ़ी या कान थोड़ा टेढ़ा होना है तो वैसा ही बने, ये सब होता है। फिर उसके बाद आखिरी है श्वासोच्छ्वास, ये चौथी पर्याप्ति। आखिरी क्यों कह रहा हूं कि श्वासोच्छ्वास हुई माने पर्याप्तक हुआ, ये न्यूनतम योग्यता है जीवन की, है ना। न्यूनतम योग्यता 4 पर्याप्ति, तो 4 में जीवन हो जाता है कि हाँ
एकेंद्रीय जीव को तो 4 ही पर्याप्तियां हैं। अब 2 इंद्रिय हुआ तो 2 इंद्रिय को रसना मिलेगी ना, रसना मिलेगी, तो वहां पे भाषा पर्याप्ति आ जाएगी। 2 इंद्रिय से 5 पर्याप्तियां हो जाती है। तो माने ऐसा नहीं है कि वो भी 4 में 4 हो गई तो वो काम हो जाएगा उसका पूरा, उसके 5 होंगी। एकेंद्रीय जीव के 4 ही होंगी, 2 इंद्रिय से लगा के असंगी पंचेंद्रिय तक के 5 होंगी। और अगर कोई संगी पंचेंद्रिय है तो उसके मन पर्याप्ति भी पूरी। ऐसे 6 पर्याप्तियां होती हैं और ये 6 पर्याप्तियों का काल अंतर मुहूर्त में पूरा होगा। बोलो। अपर्याप्त किसे कहेंगे फिर? कोई एग्जाम्पल? श्वासोच्छ्वास के पहले ही आयु पूरी हो गई, श्वासोच्छ्वास नहीं हुआ उसके पहले ही आयु पूरी हो गई, वो अपर्याप्त। गर्भ समझ? में बच्चा मर गया, ये तो पर्याप्त का ही हुआ, मतलब वो आयु उतनी ही अरे थी। एक दिन भी रहा ना गर्भ में, एक दिन भी, तो भी पर्याप्त होके गया। एक दिन छोड़ो, 1 घंटा भी रहा है अगर, तो पर्याप्त होकर के गया। अपर्याप्त तो अंतर मुहूर्त में, अपर्याप्त की आयु कितनी? एक श्वास में 8-10 बार, 66,336 भव, 66,336 याद रखना हो तो, 66,33,6 ऐसे याद करते थे हम तो। 66,336 ये भव, इतने भव यानी इतनी बार पैदा होता है, इतनी बार मरता है, कितनी देर में? 48 मिनट। हिसाब लगाओगे ना तो उतना बैठ जाए, वो पल्स से हिसाब लगाओगे तो नब्ज से। क्या तो एक सांस में 8-10 बार, वो जो कहा जाता है ना वो अकेले निगोदिया के लिए नहीं है, वो कोई भी अपर्याप्तक हो उसकी आयु इतनी होती है। अब सोच लो पर्याप्तें कितनी जल्दी पूरी होती। जब एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, 66,336 बार, तो उतने में मर रहा है, मतलब 48 मिनट के अंदर इतना ज्यादा मर सकता है। सारे ही मरते हो इतनी बार, ऐसा जरूरी नहीं। ये तो बता रहे हैं कि लगातार वो पर्याप्तक के भाव चले, तो 66,336 भाव तो ये अंतर मुहूर्त में होके नहीं, ये अपनी कक्षा पूरी नहीं हो उसके पहले तो इतने भाव धारण कर ले। 66,336 बार पैदा हो करके मर जाए, इतनी कम आयु उस अपर्याप्तक जीव की होती है, जिसको अपन अलब्ध पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक या अपर्याप्तक भी कहें। ठीक है ना? एक नाम और मिलेगा आपको शास्त्रों में जब आप देखोगे तो, कि जो जीव पर्याप्तक होने वाला है, ठीक है ना, अंतर मुहूर्त में होने वाला है, लेकिन अभी नहीं है, अभी पर्याप्तियां चल रही हैं, तब तक उसको क्या बोलेंगे? पर्याप्तक बोलेंगे या अपर्याप्तक बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसका? निवृत्त पर्याप्तक। उसका नाम है निर्वर्त्य पर्याप्तक। निवृत्त पर्याप्तक। हाँ, कि वो निपट रहा है। निवृत्त कि पर्याप्तक। क्या कर रहे हैं अभी भाई साहब, कि अभी निपट रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो वो निर्वर्त्य पर्याप्तक कहलाते। निर्वृत्ति यानी निर्माण, निवृत्ति नहीं है, ध्यान रखना, निर्वृत्ति, वह के ऊपर भी रह, वह के नीचे भी रह। निर्वृत्ति अपर्याप्तक यानी अभी अपर्याप्तक है लेकिन ये निपट रहा है, तैयार हो रहा है, पर्याप्तक होने वाला। हाँ, वो पर्याप्ति पूरी 48 मिनट नहीं लेना, 48 मिनट को तो मुहूर्त कहते हैं, अंतर मुहूर्त में तो बहुत भेद है, वो तो थोड़ी देर में हो जाए, कोई जरूरी नहीं 48 मिनट लगे उसको, है समझ में? तो वो तो हर निर्वृत्य पर्याप्तक कहलाता है। तो 3 चीजें हो गई, एक तो हो गया अपर्याप्तक जिसका नाम ही अलब्ध पर्याप्तक या लब्ध्य पर्याप्तक भी है, एक हो गया निर्वृत्य पर्याप्तक यानी कि अभी अपर्याप्तक है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूरी होने वाली हैं, होंगी उसकी 100% होगी, और तीसरा पर्याप्तक जिसको लब्ध पर्याप्तक भी कहते हैं, पर्याप्तक भी कहते हैं। ठीक है ना? बोलो। जो पर्याप्तक है वो कभी ना कभी अपर्याप्तक तो होगा ही, क्यों? मतलब जो निवृत्त पर्याप्तक है ना, उस समय तो वो अपर्याप्तक ही होगा ना। हाँ, उतनी देर के लिए है वो तो हो रहा है, विकसित हो रहा है, अब क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन इसको ऐसा नहीं कहना, इसको उल्टा कहना, जो निर्वृत्य पर्याप्तक है वो थोड़ी देर में पर्याप्तक तो हो गई। आप कह रहे हो जो पर्याप्तक है वो अपर्याप्तक तो हो गई, ऐसा नहीं। जो पर्याप्तक हो चुका वो क्यों अब अपर्याप्तक होने वाला? इस भाव में, अगले भाव में होगा तो होगा, उसकी बात नहीं, इस भाव में तो अब
नहीं होना अपर्याप्त। बोलो। अपर्याप्तक जैसे किसी ने मनुष्य आयु का बंद किया और पर्याप्तता पूरी नहीं हुई उसके पहले ही, मतलब अपर्याप्तक होके ही वो खत्म हो गया जीवन, तो वो एक हाँ, मनुष्य तो अपर्याप्त गया। दशा में गया, तो एक उसमें अगर मनुष्य हो गया। जैसे इसमें स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय भी होती है क्या? जैसे पुरुष के उसमें जन्म लेने वाला था और वो पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाई उसके, तो एक पुरुष का भाव गया, ऐसा होता हाँ है क्या कि हाँ, गया वो, एक पुरुष का ही कहलाएगा वो अपर्याप्त दशा में। पर्याप्तियां तो पूरी ही नहीं हुई ना, फिर कैसे क्या होना वाला था मतलब? हाँ, नहीं हो, लेकिन आयु वैसी ही थी उसकी। भाई उसको मनुष्य भी तो कह रहे हैं ना अपन। अपर्याप्तक मनुष्य हो या अपर्याप्तक तिर्यंच हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? अपर्याप्तक मनुष्य हो या तिर्यंच हो, फर्क क्या पड़ रहा है? तो ऐसे अपर्याप्तक दशा में वो मनुष्य पुरुष है, स्त्री है या नपुंसक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं। ये जो बात कर रहे हैं वो तो मतलब अपर्याप्त की बात कर रहे हैं ना। तो हम्म। अपर्याप्त संज्ञा जो तो समूर्छन ही है, तो वो तो नपुंसक ही होगा। और अगर गर्भज है तो गर्भज तो जन्म मतलब कंपलसरी उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होगी, फिर वो जो पुरुष स्त्री नपुंसक जो भी है वो होगा। गर्भज है तो अंतर गर्भज में में तो अपर्याप्तक नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। उनका नियम ही है कि वो पर्याप्ति पूर्ण करे बिना मरेंगे नहीं, भले इमीडिएट अंतर मुहूर्त में मर जाए, अपने को समझ भी नहीं आए, लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण होके ही वो मरेगा। हाँ, तो ये मनुष्य में ये स्पेशल ये चीज समझना, मतलब अगर गर्भज है तो। बाकी सम्मूर्छन जो मनुष्य होते हैं जो अपने शरीर के आधार से होते हैं, उनकी बात तो स्पष्ट है ना? वहां तो नपुंसकपना ही है, वहां तो स्त्री और पुरुष। वैसे भी सम्मूर्छन तो सारे ही नपुंसक ही हैं। सम्मूर्छन तो पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, सम्मूर्छन में स्त्री पुरुष का भेद होता नहीं है। सम्मूर्छन में नपुंसक ही ऐसा। और गर्भज में स्त्री और पुरुष पने का, गर्भज में तीनों ही तरह के होते हैं असल में। लेकिन गर्भज में जो बताया अभी, ये एक विशेष बात बताई यहाँ। गर्भज में अगर मरेगा तो गर्भज में वो पर्याप्तियां पूरी करके ही मरेगा, चाहे घंटे भर में मर जाए, है ना? यही कहना है ना आपका? गर्भज होकर के मरा है तो वो तो पर्याप्तक होकर के ही मरा। मनुष्य की बात है, ऐसा समझना। तो उसमें तो लिंग निश्चित हो गया फिर अपने आप ही। उसमें निवृत्त कोई पर्याप्तक स्त्री पुरुष होगा ना, नपुंसक का भेद नहीं रहा। निवृत्त पर्याप्तक होगा वो कौन? नियम से। नहीं जब नहीं, पर, हाँ, निर्वृत्य पर्याप्तक हुआ तब तो पर्याप्तक होना है। पर्याप्तक नियम से पर्याप्तक होगा वो। हाँ, बस तो पर्याप्तक बता दिया ना, पर्याप्तक होगा। हम्म पर्याप्तक होकर के ही मरेगा, हम्म ऐसा। निर्वृत्य पर्याप्तक में किसी का मरण हो तो उसको निर्वृत्य पर्याप्तक थोड़ी ना कहेंगे, वो तो अपर्याप्तक कहलाएगा। निर्वृत्य पर्याप्तक नाम ही उसका है कि जिसकी निवृत्ति चल रही है और वो पूर्ण होगी। अब उसके आगे कितना जीवित रहे वो अलग मुद्दा है, वो आयु के ऊपर निर्भर करता है उसको, ऐसा समझना चाहिए। बोलिए। पंडित जी, विग्रह गति में आ रहा है जीव तो भी वो मर सकता है क्या? या उसकी आयु पूर्ण हो विग्रह सकती है गति में बीच में? मरण कैसे होगा? तो जन्म विग्रह लेने के गति बाद ही होगा? जन्म लेना नहीं, पर्याप्तियों के समय अथवा पर्याप्तियां पूरी करने के बाद, ऐसा। विग्रह गति में नहीं होता। विग्रह गति में तो आया ही नहीं है, अभी तो वहां पे पहुंचेगा वो जहां पे उसको लेना था जन्म। अब वहां पे वो अपर्याप्तक होकर के ही मरे या पर्याप्तक होकर के मरे, वो आगे की चीज है, लेकिन पहले वहां तक पहुंचेगा। विग्रह गति में मरण नहीं होता है। कितनी सी 3 समय की तो है, 3 समय की है। चलिए, तो ये बात समझ में आई। ये तो बात अपनी असल में लब्धि और लब्धे पर्याप्त और अलब्ध पर्याप्तक की वजह से चल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए विषय लिया अपन ने। तो वापस अपने विषय पर आ जाओ। सम्यक दर्शन की पावर, कि पहले अगर इसने लब्धि अपर्याप्त यानी कि लब्ध्य पर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, यानी एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाली जैसी आयु बांधी हो, और सम्यक दर्शन हो गया, तो अब क्या होगा कि अब ये कम आयु का नहीं मरेगा। अब ये पूरी आयु करके पर्याप्तक होकर के और फिर और अच्छा भला जी करके ही मरेगा, है ना? अल्प आयु में नहीं मरेगा, ये देख ही चुके हैं अपन। चौथा बिंदु, ये तीनों आयु की बात हो गई ना। नरक की बात कर ही ली अपन ने। नरक आयु भी बंधी तो नहीं छूटेगी, लेकिन 7वीं की जगह पहली हो जाएगी।
तिर्यंच आयु में भी देख लिया, अगर एकेंद्रीय भी बन गया है तो भी संगी पंचेंद्रीय ही बनेगा, वो भी भोग भूमि का, कर्म भूमि का नहीं। ऐसे ही मनुष्य आयु, कि अगर अपर्याप्त मनुष्य की आयु बंधी है तो भी ये पर्याप्तक ही बनेगा, और कहाँ का, भोग भूमि का है। ये विशेष बात है, सम्यक दर्शन के प्रभाव से भोग भूमि का मनुष्य ही होता है। अब देखो इसमें देव आयु की बात। हाँ, इसमें फिर ऐसे कैसे आया कि अगर जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो मनुष्य में अपर्याप्तक मनुष्य नहीं बनेगा, मतलब अपर्याप्तक मनुष्य तो बन सकता है ना, यूं मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हुआ तो वो अपर्याप्तक हाँ, मनुष्य तो हुआ, और हाँ, मनुष्य तो फिर अपर्याप्तक गर्भज ही तो होते हैं। सम्मोचन भी होता है ना। तो वो जो सम्मोचन जीव होते हैं वो भी मनुष्य मतलब मनुष्य के ही हाँ, कहलाएंगे। मनुष्य ही कहलाते हैं सम्मोचन मनुष्य, तो सम्मोचन मनुष्य ही कहलाएंगे। अच्छा। और सम्मोचन मनुष्य नियम से अपर्याप्तक ही मरते हैं, ये भी समझ लेना, नियम से अपर्याप्तक मरते हैं। बोलिए। ये जो पहले नरक की बात आ गई यहाँ पे सम्यक दृष्टि की, हम्म। तो क्या ऐसा है कि दूसरे तीसरे नरक में भी जो जाते हैं शायद समय समय तो छूट कर, उन्होंने बाद में जैसे कृष्ण तीसरे नरक में गया, तो फिर क्या मतलब पहले वो बाद में सम्यक दृष्टि छूटा ऐसा कुछ है, और फिर बाद में आयु बांधी ऐसा कहना था मुझे, ऐसा नहीं, कुछ है? आयु तो पहले बंधी होगी, और ये भी हो सकता है कि सम्यक दर्शन छूट गया और उसके बाद आयु बांधी हो। हाँ, वो तो तीर्थंकर के लिए तो ठीक है, मतलब वो तो उसका कंटिन्यूस चलता रहेगा, वो तो बाद में हाँ, छूटा, एंड में छूटा होगा। लेकिन अगर बाकी लोगों को भी बात करें तो वो तीसरे नरक तक ही जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, शायद समय दृष्टि ऐसा लेना पड़ेगा। प्रायोपशमिक सम्यक दृष्टि, भाई मतलब सम्यक जिनका दृष्टि छूटा है तो, वो मिथ्या दृष्टि ही है, मतलब छूट हाँ, के शायद समय मिथ्या तो में वो आ गया। मिथ्यात्व में आने के बाद तो कहीं भी जा सकता है, उसमें क्या बाधा है। अच्छा, छठे सातवें तक भी जा सकेगा ऐसा हाँ, मतलब? जाएगा ना, क्या दिक्कत है, मतलब मिथ्यात्व में आ गया फिर तो कहीं भी जाए। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो एक वो चांस वाली बात है कि यहीं रह गया। अब वो बात भी सिर्फ इसलिए लागू पड़ती है क्योंकि अपन ने उसमें तीर्थंकर प्रकृति वाली बात जोड़ी, और तीसरे नरक से तीर्थंकर प्रकृति संभव है, तो इस वजह से वो तीसरे तक अपन उसकी बात कर रहे हैं। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन छूट गया, अब उसके बाद वो नरक में तो सातवें तक भी जाए, क्या फर्क पड़ता है। देखो, तो ये बात हो गई भोग भूमि वाले मनुष्य की, आया समझ में ये। अब देखो, यदि पहले व्यंतर आदि में नीच देव की आयु का बंध किया, व्यंतर आदि में माने भवनत्रिक में, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों में नीच देव की आयु का बंध किया। नीच ही है, तीनों के तीनों नीच देव, उनसे नीच वो जो ऐसे देवों को देव समझते हैं और उनको पूजते हैं। समझ में आई बात? नीच देवों को पूजने वाला क्या ऊंचा कहलाएगा? यहाँ तो कहते हैं स्वर्ग के देवों को भी पूजा नहीं जाता, और फिर ये बाकी भवनत्रिक तो अपने आप नीच देव हैं। तो इनमें भी नीच देव की आयु बांधी हो किसी ने तो भी, और अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या होगा, कि वो सीट किसी और को दे दी जाएगी, और ये पहुंचेगा ऊपर, ये जाएगा स्वर्ग में, है ना। और स्वर्ग में भी अच्छी पदवी वाला होगा, ऐसा नहीं होगा जो जात भार कर रखा हो जिसको। जात भार भी होता है देव, मालूम है कि है समझ में। वहां पे होते हैं इस तरह के 10 प्रकार के देवताओं का वर्णन आएगा आपके तीसरे तीसरे अध्याय में, ये शायद तीसरे में चौथे में होगा, तत्वार सूत्र में, तो उसमें है तीसरे में। तो वहां पे बताते हैं वो, ऐसे ऐसे देव हैं, तो उनको अंदर नहीं आने दिया जाता, परिषद में शामिल नहीं होने दिया जाता। इंद्र की जो सभा लग रही है, सभा में एंट्री नहीं, वो बाहर रहता। देखो, तो क्या होगा, कल्पवासी होगा, महान रिद्धि वाला होगा, महान रिद्धि वाला देव होता है। अन्य भवनत्रिक में चारों प्रकार के देवों की स्त्रियों में, यह एक शब्द जोड़िए मनुष्याणी के पहले, समस्त, समस्त मनुष्याणी स्त्री में, तथा मादा तिर्यंचणी में उत्पन्न नहीं होता। माने स्त्री बना तो उसको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी को ऐसा प्रश्न होगा कि देखो देवों की मना कर दी, मनुष्यों की स्त्री की मना कर दी, तिर्यंच की स्त्री की मना कर दी, नारकियों की स्त्री की मना क्यों नहीं की? नारकी नपुंसकी होते सभी हैं। होते हैं ना, नपुंसक। हाँ, नपुंसक होते हैं नार के। वो तो सबको याद है।
ये लगाओ मनुष्याणी के पहले, मनुष्याणी के पहले समस्त लगा लो। यहाँ पे मनुष्यणी चाहिए ना, क्योंकि तिर्यंचणी भी लिया है और वहां पे ढूंढारी में भी ऐसे ही है मनुष्यणी। मनुष्याणी तो लिखा है, मनुष्याणी देवों की स्त्रियों में, समस्त मनुष्याणी स्त्री में, प्रकाशित प्रति में मनुष्याणी लिखा हुआ है। ढूंढारी में, ढूंढारी में क्या है? समस्त नहीं लगाते तो? उन्होंने लगाया इसलिए अपन लगा रहे हैं। समस्त लगा लो भाई, किसी भी प्रकार के मनुष्य की स्त्री, ऐसा सभी तरह के मनुष्य की स्त्री। अच्छा मनुष्यणी, हाँ अच्छा अच्छा समझ गया, आ की मात्रा के लिए कह रहे हो आप, मनुष्याणी, हाँ ठीक है, ये तो अब समझने का है इसमें। मनुष्यणी, मनुष्यणी कहा जाता है, मनुष्याणी के स्थान पर मनुष्यणी, ये भी कर ली। समस्त मनुष्यणी स्त्री में तथा मादा तिर्यंचणी में, है ना, ऐसे नहीं होता। नारकियों का तो पता ही है, नारकी सब नपुंसक होता है। देखो हमको है ना, ये बहुत बाद में समझ में आई थी बात, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा, इसलिए समझ में आई थी बाद में, क्योंकि बचपन से हमने वो चित्र देखे नारकियों को कैसे कैसे दुख देते हैं, तो उसमें वो स्त्रियों के पुरुष के अलग अलग दिखा रखे, तो हमारे दिमाग में बचपन से ही बैठ गई कि वो नारकी और नारकियों की स्त्री भी वो होती होंगी या कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, नरक में तो सभी नपुंसक ही होते हैं, वहां स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता, है ना, स्त्री पुरुष का भेद नहीं हुआ। बोलिए। यहाँ पे समस्त मनुष्यणी का अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं क्या, जैसे मनुष्यणी में मतलब स्त्री वेद में भी नहीं जन्मेगी, मतलब द्रव्य लिंग से भी, और भाव से भी स्त्री नहीं होगी, इस हिसाब से लिखा है क्या उन्होंने? क्योंकि ऐसा भी लेते हैं ना, वेद का ज्यादातर भाव के अर्थ में आता है, भाव नहीं वेद के यहाँ अर्थ में तो आता है। देखो द्रव्यलिंग से ही मुख्य है, यहाँ पे तो द्रव्यलिंग वाली बात मुख्य है, क्योंकि शरीर, स्त्री शरीर में ही जन्म नहीं होगा। हाँ लेकिन पुरुष होगा, अगर स्त्री वेदी है तो वो होता है ना विषम वाला वेद, वो भी नहीं होगा, पुरुष लिंग भी होगा और पुरुष वेद, भाव वेद भी उसका पुरुष वेद ही होगा। हाँ जैसे हम भाव लोग, वेद भी पुरुष वेद ही होना चाहिए। बाकी उसमें कुछ एक ऐसा कंट्रोवर्सी जैसी तो क्या कहें, लेकिन कई जगह ऐसा लगता है, कहीं बताते हैं ना, जैसे भाव वेद तो स्त्री का भी रहता है किसी को, या तो फिर वो बात नहीं बैठेगी, इसलिए द्रव्यलिंग पर ही ज्यादा वो घटित ऐसे कि उसी भाव से अगर मोक्ष जा रहे हैं, समय को प्राप्त किया और उसी भाव से मोक्ष जा रहे, तो उसका कुछ जो है वही वेद रहेगा, उसका तो चेंज होने वाला नहीं है। चेंज नहीं तो हो। वो हिसाब से वो तीनों लिखे हैं। लेकिन हाँ अगर वो बाद में होगा, प्रवीण शास्त्री जी सर से भी बात हो गई थी इसमें, तो उन्होंने भी बताया था कि अभी वापस वो जो जन्म लेगा, तो वहां हम्म। पे वो पुरुष वेद, मतलब उसको वो अच्छा ही होगा, और पुरुष वेद और पुरुष भाव वेद भी, दोनों भी, मतलब वो विषमता उसमें नहीं द्रव्य दिखेगी। वेद और भाव वेद दोनों के दोनों पुरुष वेद में तो ही होगा, बात भी वही जमती है। लेकिन पहले कहीं ऐसा यूं पढ़ लिया, या ऐसा भी कहते हैं बहुत से कि वो वेद में मतलब परिवर्तन रहता है। मल्लिनाथ भगवान के वो स्त्रीवेद बताते हैं ना, कि उनको स्त्रीवेद चल रहा था नहीं तो नहीं नहीं है, वो बात तो गलत है, वो अपने में नहीं है, वो अपने में नहीं आती बात, है ना, उसी संबंध में बात चलती है असल में ही, उसी वजह से बात चलती है, क्योंकि ऐसा प्रचलन में ला दिया गया अन्य और मत में। तीर्थंकरों के तो कंपलसरी भाव वेद और पुरुष वेद सेम ही भाव होगा। वेद पुरुष वेद ही होता है, वहाँ स्त्री वेद का सवाल ही पैदा मतलब नहीं। उसी जन्म से अगर जो हो जाएंगे, जैसे विद्या क्षेत्र में भी हो जाएंगे, तो भी उनको वैसे ही हाँ रहेगा। ऐसा है। खैर मुख्य बात यह है कि स्त्री नहीं होता, इतनी सीधी सी बात अपन समझ लो। बाकी भाव वेद नहीं भी आए समझ में, तो इतना तो समझ लो कि वो स्त्री शरीर तो नहीं होता, आया समझ। इसमें आपको यूं लगेगा कि देखो हीनता दिखा रहे, हीनता दिखा रहे, तो हीनता तो है तो सही, उसमें जो जो कमियां हैं सो कमियां हैं, उसको क्या करें अपन, वो किसी के द्वारा थोपी गई तो नहीं है, वो चीज तो स्वाभाविक है सो है, क्या कर सकते, नहीं जा सकते मोक्ष तो नहीं जा सकते, तिर्यंची नहीं जा सकते, नारकी भी नहीं जा सकते, देव भी नहीं जा सकते, औरों की क्या बात है, पुरुष देव भी हो तो भी नहीं जाएगा, ऐसा है। चलिए, हाँ ये बात विचारने की है, लेकिन आत्म आत्मा में या आत्मा की सामर्थ्य में उसमें कोई हीनता नहीं, आया समझ में। आत्मा तो का तो कोई लिंग होता नहीं, आत्मा तो स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, ये तो सब शारीरिक भेद हैं, आया समझ में। तो इसलिए स्त्री पर्याय मिली भी हो तो भी उसमें ऐसी हीनता यूं मत समझना कि अरे हम तो ऐसे गए बीते, हम तो ऐसे और वैसे, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि रत्नत्रय की तो कोई मना नहीं है ना वहां। इस भव में मोक्ष नहीं होगा, तो वैसे भी पंचम काल में कौन सा पुरुषों को मोक्ष हो रहा है? यहाँ पे पुरुष ही कौन सा मोक्ष जा रहे हैं अभी। तो इसलिए उस दृष्टि से तो दोनों ही बराबर ही रहे। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव कर सकता है, पुरुष कर सकता है अभी पंचम काल में भी, स्त्री उतना नहीं कर सकती। तो सम्यक दर्शन तो कर ही सकती है, रत्नत्रय की प्राप्ति तो कर ही सकती, उसमें कोई ऐसी बाधा नहीं। चलिए, तो देव वाला आ गया ना समझ में। व्यंतर आदि भी अगर आयु बंधी हो तो वो व्यंतर नहीं बनने वाला, अब वो जाएगा ऊपर। जैसे रेलवे में एक वो नियम होता है आपका, वो टिकट करते हो ना उस टाइम पे वो चेक बॉक्स करवाते हैं, वो ऑटो अपग्रेडेशन का। क्या आपने भले स्लीपर क्लास में टिकट लिया हो, लेकिन ऑटो अपग्रेडेशन हुआ तो वो आपको सीधे वो एसी क्लास मिल जाती है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ऐसा होता है ऑटो अपग्रेडेशन। तो ये ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा सम्यक दर्शन देता है। क्या ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा ये। अब ये व्यंतर नहीं बनेगा, ये भवनवासी नहीं बनेगा, ये ज्योतिष नहीं बनेगा, ये सीधा स्वर्ग का देव बनेगा। वो भी हल्का नहीं बनेगा, देवी तो बनेगा ही नहीं, देव भी हल्का नहीं बनेगा। ये क्या कहते हैं उसको, है? अंदरूनी जो उसके अंतरंग मित्र होते हैं उनमें शामिल होगा, इंद्र के अंतरंग मित्रों में, इनर सर्कल, कि जिसमें कुछ विशिष्ट लोगों को ही एंट्री मिलती है, ऐसा ये सम्यक दृष्टि होगा, विशिष्ट है। देखो, तो चारों प्रकार के देवों की स्त्रियों में भी नहीं होता। समस्त मनुष्य ने स्त्री में, समस्त में क्या लेना, किसी ने अभी पूछा भी था ना, समस्त नहीं लगाया था, तो समस्त में क्या लेना, मनुष्य ने स्त्री लिख देते। अरे कोई भी समस्त मनुष्य माने, चाहे कर्म भूमि का हो, चाहे भोग भूमि का हो, चाहे आर्य खंड का हो, चाहे म्लेच्छ खंड का हो, कोई हो। आया समझ में? मनुष्य की स्त्री हो गई नहीं। अरे तीर्थंकर की माता ही क्यों नहीं हो, नहीं होगा वो। सम्यक दृष्टि तीर्थंकर की माता बनेगा कि नहीं बनेगा, कि नहीं बनेगा। आया समझ में? ऐसा समझ। और मादा तिर्यंचनी की तो बात है ही नहीं, तिर्यंच बनेगा तो क्या बनेगा, उसमें भी मादा पना नहीं, उसमें पुल्लिंग पना रहेगा, और उसके अलावा कर्म भूमि का नहीं बनेगा, भोग भूमि का बनेगा, ऐसा समझना। अंतिम, सम्यक्त का ऐसा प्रभाव है कि नीच कुल में, दरिद्रियों में व अल्प आयु का धारक भी नहीं होता। सम्यक दर्शन का ऐसा विशिष्ट प्रभाव है कि नीच कुल में भी पैदा नहीं होगा। ये सब होने के बाद, इतना सब हो गया, उसके बाद भी नीच कुली नहीं होगा, नीच कुल में जन्म नहीं लेगा, दरिद्री में जन्म नहीं लेगा, और अल्प आयु का धारक भी नहीं होगा, नरक आयु छोड़कर। वैसे भी नरक आयु भी अल्प का होती है, कम से कम भी लो तो भी 10,000 वर्ष है, तो अल्प तो यूं भी नहीं हो रही है ना। मतलब सम्यक दृष्टि भी हो और वहां जा रहा हो तो 10,000 वर्ष तो रहना ही रहना। श्रेणिक को 84,000 वर्ष है अभी, ऐसा है। तो ये सम्यक दर्शन का विशेष प्रभाव है। तो दिख गया ना लौकिक अभ्युदय। अभी तो लौकिक अभ्युदय की बात करी नहीं है, अभी तो ये बात की है कि कैसी कैसी दुर्गति नहीं होती, अभी नेगेटिव बात की है। अब बात करेंगे कि कैसी कैसी सुगति होती है, यानी कैसा कैसा अभ्युदय मिलता है इसको लोक में भी, श्रेय, कैसी श्रेयस दशा इसको मिलती है, वो यहां देखते। अब सम्यक दर्शन के प्रभाव से कैसा मनुष्य होता है, ये कहने वाला श्लोक कहते हैं। ओजस तेजो विद्या, वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। ये छंद में है ना, यहाँ मिसप्रिंट है, 2 शब्द छूट गए हैं पूरे इस प्रकाशित प्रति में। 2 शब्द जुड़ेंगे, वीर के बाद यशो और विजय के बाद विभव। ओजस तेजो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। महाकुला महार्था, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ओजस तेजो विद्या,
वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। नीचे जो महाकुला लिखा है उसमें भी मैंने पुरानी और प्रतियों को देखा और प्रभा चंद्राचार्य की टीका है उसमें भी महाकुला है वो, ऐसा महान और कुलीन ऐसा महाकुला। अब उसका आशय तो वो महाकुला वाला ही निकलता है, तो इसमें विशेष रूप से कुछ बात होगी तो उसको भी देखेंगे, बाकी आशय तो एक जैसा ही दोनों। देखते हैं एक एक शब्द को देखते हैं पहले। ओजः, विसर्ग दिए है आगे। हाँ महार्था जो शब्द है ना उसके आगे विसर्ग है दो। नहीं, महार्था के आगे विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि आगे मानव है ना। विसर्ग का नियम है कि आगे दीर्घ हो तो फिर विसर्ग हट जाता है। आगे दीर्घ आ रहा है ना मानव। ओजस तेजो विद्या, ओज तेज, तेज शारीरिक तेज है। ओज एक जैसे प्रभाव का एक वो रहता है। ओज और तेज तो मिलती जुलती चीजें हैं वैसे। ओज शब्द एक इसके क्या कहें अपन, जैसे पराक्रम इन्होंने दिया ना, वो सही शब्द है उसके लिए। ओज अर्थात पराक्रम, बहुत ओजस्वी है। प्रचंड, प्रचंड बोलता है जैसे वो ओज। तेज, तेज तो अपने आप ही देखो भाल पे क्या गजब का तेज है कैसा इसका एक शारीरिक दृष्टि से भी देखें तो बहुत तेजस्वी है। विद्या, वीर्य, यशो, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथा। क्या मतलब? इन सबसे सहित। ये सनाथ शब्द सबके साथ लगा लेना। विद्या सनाथा, ओज ओज सनाथा, तेजो सनाथा, विद्या सनाथा, ऐसे सनाथ सबके साथ आ जाएगा। सनाथ का अर्थ सहित होता है, और आखिर में सनाथ को अलग से लेना हो तो अलग से भी ले सकते। विद्या तो जानते ही हैं सभी, विद्या तरह तरह की होती है, अनेक प्रकार की कलाएं, वो सब विद्या कहलाती है। वीर्य, उसका एक पुरुषार्थ, बल, शारीरिक सामर्थ्य। यशो, यश जानते हैं सभी, प्रसिद्धि। वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, जैसे भी उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, वो ग्रोथ हो रही है उसकी, ऐसा। विजय, जहां जाए वहीं पे विजय प्राप्त होती है। प्रद्युम्न कुमार का चरित्र देखा, ये मरने भेजा जा रहा है, और जहां मरने के लिए भेजा जा रहा है वहां से वो तो धन दौलत सब मिल रही है, शादियां हो रही हैं, कि उस गुफा में भेज दो, उस गुफा में मर जाएगा। वहां पे वो जानवर रहता है वो मार देगा, वहां वो विंतर रहता है वो मार देगा। वहां गए तो वहां से रत्न लेकर के आ, वहीं से कन्याएं लेकर के आ। ये सब सम्यक दर्शन का प्रभाव है। वृद्धि, विजय, विजय हो गया ना। विभव, विभव जानते हैं सभी, वैभव, बाहर का जो समझ लिए धन संपदा इत्यादि है, उन सबसे सनाथ, उन सबसे सहित, इन सबसे सहित होता है। सनाथा बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों की बात है, अथवा बहुवचन का प्रयोग एक और जगह करता है, सम्मान के लिए, सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसा अपन बोलते हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, अब कितने जन है, एक ही जना हो तो भी उससे ही बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं, भैया एक ही तो है वो। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में इज्जत नहीं है। वहां तो छोटा बच्चा हो तो भी यू, और बड़ा हो तो भी यू। और अपने यहाँ तो तू तुम आप सारी चीजें हैं। खैर वो तो भाषा की बात है। और देखो महाकुला, पिछले में अपन ने देखा था वो नीच कुल वाला नहीं होता, दुष्कुल, दुष्कुल नहीं होता, यहाँ पे महाकुल, महान होता है, उच्च कुलीन होता है, ऐसा महाकुला अथवा महाकुला दोनों। महार्था, महान प्रयोजन वाला। क्या इसमें क्या स्वयुत्थान प्रति, वहां पे भी सनाथा शब्द आया था, सनाथा पेत पेतवा। हाँ सनाथा पेत केतवा, सनात होता है, अपेत केता होता है। उसमें जो बात थी
वहां सद्भाव सनाथि, सद्भाव शब्द था ना पहले उसके। सोई उत्थान प्रति सद्भाव सनाथ, अपेत केतव, केतव से अपेत और सद्भाव से सनाथ। वहां भी सनाथ का अर्थ सही थी था, उसके पहले सद्भाव शब्द है, सद्भाव सनाथ, है ना। महाकुला महार्था, महान प्रयोजन वाले, महान उद्देश्य वाले, महान अर्थ की सिद्धि करने वाले, ऐसा। मानव तिलका, मानव तिलका माने मनुष्य श्रेष्ठ, मनुष्यों में तिलक समान। मानव तिलका यानी कि जो मनुष्यों में तिलक की तरह हो, जैसे तिलक लगाया जाता है मस्तक पर, तिलक सबसे ऊपर होता, तो जिसको भी तिलक विशेषण दिया जाता है वो सबसे ऊंचा, कि मनुष्यों में सबसे ऊंचा। भवंती दर्शन पूता, भवंती यानी होते हैं कौन, दर्शन पूता। देखो पूत शब्द है, पूत यानी पवित्र, पूत यानी पवित्र शुद्ध, दर्शन पूता पहले भी शब्द आया था, सम्यक दर्शन शुद्धा पिछले छंद में, सम्यक दर्शन से शुद्ध, यहाँ पे कह रहे हैं दर्शन पूता। अगले में आएगा दृष्टि विशिष्टा, ऐसे देंगे वो बार बार। फिर उसके बाद आएगा स्पष्ट दृशा, तरह तरह के नाम देंगे। तो दर्शन पूता यानी जो दर्शन से पूत हैं, पवित्र हैं। वो अजमेर के चैत्यालय का नाम था महापूत चैत्यालय, दिखाया था ना आपको, महापूत, महापूत चैत्यालय नाम था उसका, महापवित्र। तो ऐसा होता है। पिछले श्लोक में अपन ने देखा कैसा कैसा नहीं होता, इस श्लोक में देखा कैसा कैसा होता है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, कैसा कैसा होता है वो अगले में भी बताएंगे। मनुष्य होगा तो कैसा होगा वो 36वें में दिखाएंगे, देव होगा तो कैसा होगा वो 37वें में दिखाएंगे, फिर 38वें में वापस दिखाएंगे कि जितने भी ऊंचे से ऊंचे हैं मनुष्य देव वगैरह वो सब ये सम्यक दर्शन वाला होता। तो ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा आचार्य देव यहाँ पे गाते है ना। सम्यक दर्शन के प्रभाव से इस तरह का मनुष्य होता है कि जिसको ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय और विभव ये सब मिलते हैं, महान कुल मिलता है, महान अर्थ वाला होता है और मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसे होते हैं दर्शन पूत, दर्शन पूत सम्यक दर्शन से पवित्र, जिन्होंने अपने श्रद्धा को सम्यक किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसे दर्शन पूत होते हैं। चलिए समय तो हो गया है, इसका अर्थ अपन कल ही पढ़ लेंगे, वैसे तो छोटा ही है। पढ़ दूं? चलो पढ़ देता हूं, कोई विशेष बात होगी तो कल कर लेंगे, अर्थ तो पढ़ तो लेते हैं। अर्थ, सम्यक दर्शन करी पवित्र पुरुष हैं ते मनुष्यनी का तिलक कहिए समस्त मनुष्यनी का मंडन करने वाले व समस्त मनुष्यनी के मस्तक ऊपरी धारण करने योग्य ऐसा मनुष्यनी का तिलक होए। ये तो स्पष्ट है कि मनुष्यों के द्वारा जो सबसे ऊपर धारण किया जाता है, तिलक को भी सबसे ऊपर ही लगाते हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुषों को, सम्यक दृष्टि मनुष्यों को सब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। कैसे होए है, ऊज कहिए पराक्रम, और तेज कहिए प्रताप, और विद्या कहिए समस्त लोक में अतिशय रूप ज्ञान, और अतिशय रूप वीर्य, अतिशय रूप वीर्य कहिए शक्ति, और उज्जवल यश, बदनाम नहीं अच्छा नाम वाला, उज्जवल यश, और वृद्धि कहिए दिन दिन प्रति गुणनी की, और सुख की वृद्धि। सब बढ़ रहा है इनके, तो गुण भी बढ़ रहे हैं, रुपया पैसा भी बढ़ रहा है, सुख भी बढ़ रहा है, सुख की वृद्धि, और विजय समस्त प्रकार करी जीतने रूप, और अतिशयकारी विभव, ऐसे ऊज तेज विद्या वीर्य यश विजय विभव इन्हें समस्त गुणानी का स्वामी होए, बहुरी महान कुल का स्वामी होए। ठीक है, स्पष्ट है। तो और जो जे महान धर्म का, जे महान धर्म महाअर्थ महाकाम महामोक्ष रूप 4 पुरुषार्थ का स्वामी होए, चारों पुरुषार्थ का स्वामी। महार्था लिखा ना, महार्था, महार्था का अर्थ ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों का स्वामी, चारों पुरुषार्थों को साधने वाला, ऐसा
गजब का पुरुषार्थ का स्वामी होता है। सम्यक दर्शन के धारण थे ऐसे अप्रमाण प्रभाव के धारक मनुष्य हुए। ऐसा अप्रमाण प्रभाव उसका होता है, गजब का प्रभावशाली मनुष्य होता है सम्यक दृष्टि। अब सम्यक्त के प्रभाव ते देवनी का विभव प्राप्त होए ताको कहने को सूत्र का है। अभी मनुष्य का वैभव कैसा मिलता है इसको वो दिखाया। अगले श्लोक में देवों का वैभव किस तरह का मिलता है वो दिखाएंगे, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। चलिए छंद बोल लेते हैं। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महाथा मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख तुम क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज साक्ष्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। माता की जय हो।